जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है एक और शानदार के एपिसोड में। दोस्तों, आप सब लोग हनुमान जी को जानते ही होंगे, उनकी शक्तियों से आप वाकिफ होंगे कि वो कितने बलशाली थे। क्योंकि रामायण में हमने देखा है कि भगवान श्री राम की उन्होंने काफी मदद की है। यहाँ तक कि भगवान राम का जो संदेश है सीता माँ तक हनुमान जी ने ही पहुंचाया था। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है हनुमान जी के बारे में, तो वो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। और अगर पहली बार हो चैनल के ऊपर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। आपने और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो होगी ही। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना आखिर की किसने है। तो संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। उन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की गई हुई है। और बात समझने लायक ये है कि हनुमान चालीसा की रचना आज से कितने साल पहले हुई है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि 800 से 900 साल पहले हनुमान चालीसा की रचना की गई हुई है। अब बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि हनुमान चालीसा के अंदर जितनी चौपाई है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कुल चौपाई की संख्या कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हनुमान चालीसा के अंदर कुल चौपाई की संख्या 45 यानी कि 45 है। अगर उसे हम अलग अलग करें तो पहली जो 2 चौपाई है यानी कि हनुमान चालीसा की शुरुआत जो जिसे हम दोहा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वो सीता माँ को समर्पित है और वो 2 चौपाई हो गई। बाकी की 40 चौपाई जो पूरी हनुमान चालीसा है, और एक आखिरी जो चौपाई है वो दोहा यानी कि हनुमान चालीसा का जो एंड है कि पवन तनय संकट हरणम, वो वाला। तो इसे टोटल मिलाकर 45 चौपाई हनुमान चालीसा में होती है। तो दोस्तों, इस हनुमान चालीसा में सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है 18वीं जो चौपाई है यानी कि 18th जो चौपाई है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई में दोस्तों पृथ्वी से सूर्य के बीच का जो अंतर है उसकी दूरी इसके अंदर लिखी गई हुई है। वो आखिर कैसे? तो पहले मैं आपको कथा बता देता हूँ कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने सूरज को पहली बार देखा था, तो उन्हें लगा कि वो शायद एक मधुर फल है, तो क्यों ना इसे चखा जाए। अब छोटे बच्चे होते हैं तो वैसा ही होता है। तो उन्होंने पृथ्वी से छलांग लगा दी, ब्रह्मांड में पहुंच गए सूर्य को निगलने के लिए, और उन्होंने सूर्य को निगल लिया। तो संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, जुग सहस्त्रियो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। एक जुग का मतलब होता है 12,000 संख्या, सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 संख्या, और योजन का मतलब होता है दूरी। अगर हम इसे पहले माइल के अंदर ले तो एक योजन का मतलब होता है 8 माइल। तो अगर इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें यानी कि किसे, तो कि 12,000 इंटू 1000 और इंटू 8, तो टोटल होता है 9 करोड़ 60 लाख माइल। अगर हम इसे माइल से अगर किलोमीटर में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो 9 करोड़ 60 लाख माइल को अगर हम 1.6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल संख्या होती है 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों, अगर हम इसे माइल्स में या मिलियंस में अगर हम देखने जाए तो 156 मिलियन किलोमीटर होता है, जो कि अगर हम अभी की साइंस के अगर रिसर्च के अनुसार हम देखें तो टोटल यहाँ पर 143.6 मिलियन किलोमीटर अभी आज के साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि सूर्य से जो पृथ्वी है वो इतनी दूर है। तो आप दोस्तों, सोचने लायक बात यह है कि आज से 600-700 साल पहले हनुमान चालीसा की रचना की गई हुई है। तो उस चौपाई के अंदर संत तुलसीदास जी ने ऐसा कैसे नापा होगा कि पृथ्वी से सूर्य का जो अंतर है वो इतना हुआ होगा। तो दोस्तों, है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, अब दूसरे फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, दूसरा जो फैक्ट है वो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत सारे लोग आजकल आप सोच रहे होंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं जो कि ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा वगैरह या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है। तो जो लोग भूत में नहीं मानते हैं, पिशाच में नहीं मानते, या कोई ऐसी अदृश्य नेगेटिव ऊर्जा में वो नहीं मानते हैं, तो सोचने लायक बात दोस्तों ये है कि आज से 800-900 साल पहले इस दुनिया में संत तुलसीदास जी ने
ऐसा क्यों कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये थोड़ा एक सोचने लायक बात है कि आज से 800-900 साल पहले वो ऐसा क्यों कहते होंगे। हाँ, हम ये भी अगर तर्क लगा सकते हैं, क्योंकि महादेव जी के साथ अगर हम इस बात को रिलेट करें तो भगवान शंकर हमेशा ही स्मशान के अंदर वो रहते हैं, हमेशा ही वो अस्थियों से घिरे हुए रहते हैं। और कहते हैं ना कि भूतों की जान भी आई थी, और शंकर की जान में भूत भी शामिल हुए थे, पिशाच भी शामिल हुए थे। इस बात को, ये जो दुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्यों निकट नहीं आवे, इसका जवाब जो है वो 5वां जो फैक्ट है उसके अंदर मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, तीसरा जो फैक्ट है वो ये है, जोय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा खी गौरी सा। यानी कि हनुमान चालीसा में संत तुलसीदास जी ये कह रहे कि जो भी इस हनुमान चालीसा का पठन रोज करेगा उन्हें सिद्धि आएगी, उनके घर में सुख शांति रहेगी, उन्हें कभी भी मौत का भय नहीं होगा, अगर उनकी कोई भी पीड़ा है तो वो खत्म हो जाएगी। ये संत तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि 500-600 साल पहले एक ऐसी चौपाई की रचना होना जिसका आपके जीवन के साथ सीधा ही ताल्लुक होना, ये थोड़ा अजीब है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सनातन धर्म में अगर कुछ अजीब है तो वहाँ तथ्य ढूंढने हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चौथा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो दोस्तों, एक चौपाई ऐसी है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि यानी कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। सबसे पहले वो 8 सिद्धियों का ज्ञान उनके पास नहीं था। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि आपके पास ये शक्ति है। जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी ही शक्तियों से रूबरू करवाया कि आपके पास ये शक्तियाँ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 8 सिद्धियाँ कौन सी है? वो है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईश्वरत्व और वगैरह ऐसी 8 सिद्धियाँ हैं जो कि हनुमान जी के पास थी, जिसमें वो अपने शरीर को छोटा कर सकते थे, बड़ा कर सकते थे, भारी कर सकते थे, वजन में हल्का कर सकते थे। वो जहाँ पर वो खड़े होते थे वहां से ही वो काफी दूर की दृष्टि वो देख सकते थे। वो अपनी पावर को दूसरे इंसान के अंदर वो डाल सकते थे। ऐसी 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। तो कहते हैं ना, हनुमान जी को वैसे ही महाबली नहीं कहा जाता। उनके अंदर 8 सिद्धियां थी जिसकी वजह से हनुमान जी ने रामायण में बहुत ही एक उम्दा योगदान दिया था और माता सीता को बचाने में भी काफी उम्दा योगदान दिया था। तो अब दोस्तों, आखिरी और 5वां जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे जिम में आप सब लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर जो लोग जिम करने जाते हैं तो जिम के अंदर हनुमान जी की तस्वीर होती ही है। आखिर ऐसा क्यों? हनुमान जी को बलशाली माना गया है। तो सवाल यह आता होगा कि हनुमान जी के पास कितनी ज्यादा शक्तियां थी, कितनी ताकत थी। तो अब उस ताकत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम हाथियों के बारे में बात करते हैं। 10,000 हाथियों की ताकत जब मिलती है तो एक दिग्गज बनता है। यानी कि हाथी से एक थोड़ा ऊपर बहुत एक खतरनाक हाथी था, उसे दिग्गज कहा जाता था। तो ऐसे ही 10,000 दिग्गज जब हाथी इकट्ठा होते हैं तो एक ऐरावत, इंद्र भगवान का जो वाहन, उसे ऐरावत हाथी कहा जाता था। तो जब 10,000 ऐरावत इकट्ठे होते हैं तो एक इंद्र जितनी ताकत होती है। और जब 10,000 इंद्र इकट्ठे होते हैं तो हनुमान जी की सिर्फ एक उंगली की ताकत होती है। तो अब सोच लीजिए कि हनुमान जी कितने ताकतवर थे, कितने शक्तिशाली थे। इसीलिए उन्हें महाबली नामकरण से उन्हें प्रयोजित किया गया है, क्योंकि वो बलिशाली थे, वो किसी भी चीज से नहीं डरते थे। मैंने आपको आगे भी कहा वीडियो में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कहाँ से आएंगे दोस्तों? जब इतने बलिशाली भगवान का आप स्मरण करेंगे तो भूत पिशाच की कोई औकात ही नहीं है कि वो आपके पास आए और आपको परेशान करे। तो दोस्तों, यही फैक्ट्स थे हनुमान जी के बारे में और हनुमान चालीसा के बारे में। वैसे तो बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स है, लेकिन मैंने सोचा कि 3-4 जो फैक्ट्स अभी ध्यान में आए हैं वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपके लिए लाता रहूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के ऊपर दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।